नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान है उसके बारे में जानेंगे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि टोटल 1 से 395 अनुच्छेद तक मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसका आज पार्ट 6 है। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए आज का पहला अनुच्छेद देखते हैं। आज जानेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये आपका अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आपका अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना, यह अनुच्छेद 218 में है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यह आपका अनुच्छेद 219 में है। अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन, यह आपका अनुच्छेद 220 में है। न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 221 में निहित है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण, यह आपका अनुच्छेद 222 में निहित है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यह अनुच्छेद 223 में है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जितने भी आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका ग्रुप डी लेवल से आपका ग्रुप बी लेवल तक जितने भी एग्जाम होते हैं वो वहाँ पर संविधान से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं। इसके बारे में जो भी अनुच्छेद पूछे जाते हैं वो हर एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 224 में है। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 224 का क में है। विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता आपका अनुच्छेद 225 में है। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायाधीश की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, यह आपका अनुच्छेद 226 का क में है, जो अब निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो निरस्त कर दिया गया है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यह आपका अनुच्छेद 227 में है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण, ये अनुच्छेद 228 में निहित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, जो अनुच्छेद 228 का क में है, जो अब निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ये आपका अनुच्छेद 229 में निहित है। उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ये 230 में है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना आपका अनुच्छेद 231 में निहित है। और इसकी व्याख्या आपका अनुच्छेद 232 में है, जो अब निरस्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 233 में निहित है।
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण, ये आपका अनुच्छेद 233 का क में है। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती आपका अनुच्छेद 234 में निहित है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अनुच्छेद 235 में निहित है। निर्वाचन आपका अनुच्छेद 236 में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्वाचन अनुच्छेद 236 में निहित है। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ये आपका अनुच्छेद 237 में है। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, ये आपका निरस्त कर दिया गया है, लेकिन तब भी जान लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं। राज्य के भाग 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना अनुच्छेद 238 में है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यह आपका अनुच्छेद 239 में है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, यह आपका अनुच्छेद 239 का क में है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 का क में निहित है। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध अनुच्छेद 239 का ख में निहित है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति, ये आपका अनुच्छेद 239 का ख में निहित है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 240 में है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 में है। कुर्ग, संघ राज्य क्षेत्र का कुर्ग, ये आपका अनुच्छेद 242 में है, जो अब निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस पर हमें रिप्लाई करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं उससे भी संबंधित वीडियो आपके समक्ष लेकर आ सकूं। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसका अगला पार्ट मैं आने वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।